Let's start our meditation. Spine erect. हाथों में ज्ञान मुद्रा, चेहरे पे बहुत प्यारे से स्माइल, स्पाइन एकदम सीधी, ग्लासेस है तो उतार दे, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। 3 गहरी लंबी सांस नाक से लेंगे और मुंह से बाहर करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। One more breath in and breathe out। 3 लंबी गहरी सांस लेंगे और बहुत ही स्लोली नाक से आउट करते समय ओम का उच्चारण करेंगे। ब्रीथ नोज के थ्रू इन एंड आउट। ब्रीथ इन ब्रीथ इन ब्रीथ इन थोड़ी देर सांसों को यूं ही लंबी और गहरी रखें। सांसें जितनी गहरी आप ले सके अंदर तक उतनी गहरी लेके जाएं और आराम से बहुत स्लोली सांसों को बाहर करें। आपकी हर एक ब्रेथ गहरी और लंबी हो, जैसे आप स्वयं ही ब्रेथ को गहराई तक लेके जा रहे हो और अपनी इच्छा से वहां से स्लोली स्लोली बाहर ला रहे हो। एक ऐसा प्रोसेस मानो आप अपने सारे इंटरनल ऑर्गन्स को आपकी ब्रेथ के साथ मिलाना चाहते हो और आपकी ब्रेथ उन सब से जो भी अनवांटेड एनर्जीज है रिसीव करते हुए बाहर आ रही है। बाहर की जितनी भी नेचुरल एनर्जी है, जितनी भी लाइफ फोर्स एनर्जी है, चारों तरफ यूनिवर्सल पीस है, वो सब आप गहरी श्वास के थ्रू अपने अंदर ले रहे हो। मानो जैसे आपकी सोल दोनों हाथ फैलाए, दोनों बाहें खोले, जैसे ऊंचे से पहाड़ पे चढ़ गहरी लंबी सांस भर रही हो अपने अंदर। खुले आसमान में आज आप वैसे ही शुद्ध नेचुरल डिवाइन एयर, एक लाइफ फोर्स एनर्जी के थ्रू उसके फॉर्म में अंदर ले रहे हो। जैसे पूरी प्रकृति आपके श्वासों के माध्यम से आपके अंदर समा रही है।
और वो जो भी आपके अंदर एंगर, जेलस, फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसे ज्वालामुखी है, उन सब की ऊर्जा इन श्वासों के थ्रू धीरे धीरे बाहर निकल रही है। और आप स्वयं ही अपने आप को खाली कर रहे हो। इस इन एंड आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, पूरा फोकस आपका इसी पे है। अब आप अपनी श्वासों को थोड़ा ढीला छोड़ दें, क्योंकि उसे पता है अब क्या करना है। आपको बस सिर्फ और सिर्फ अपने श्वासों पे ध्यान रखना है। नाक से उसे प्रवेश करता हुआ महसूस करें और नाक से ही बाहर निकलता हुआ महसूस करें। अपना फोकस नाक के अगले हिस्से में एकदम टॉप पे रखें, जहां से आप श्वासों को अंदर जाता बाहर निकलता महसूस कर पाए। श्वासों की गर्मी, नरमी आप सब महसूस कर पाएंगे। हर एक आती जाती श्वास आपको लाइटर एंड लाइटर फील करा रही है, बिल्कुल कंफर्टेबल। हजारों गुना गहरी शांति महसूस कर रहे हो आप। बिल्कुल श्वासों के साथ एक हो चुके हो। आपकी श्वासों ने आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल को बिल्कुल अलाइन कर दिया है। आपके सारे थॉट्स थॉटलेस हो गए हैं। बिल्कुल फिजिकल बॉडी शून्य होती जा रही है। आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ धीरे धीरे एक हो रही है। जैसे ब्रह्मांड के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो। आपका ब्रेन बिल्कुल गहराई और शांति में जा चुका है। आपकी ब्रेथ ने आपको बिल्कुल प्रिपेयर कर दिया है यूनिवर्स के साथ एक होने में। इसी गहरी शांति में अपने हृदय से बहुत ही प्रेम से अपने सारे इष्ट देवी देवताओं का आह्वान करेंगे। वे हमलेन भोग, और शिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, माँ महाकाली, माँ महासरस्वती, माँ महालक्ष्मी, साईं बाबा जी, गौतम बुद्ध, नानक, महावीर, महातार बाबा जी, माता नागलक्ष्मी देवियार, आर्केंजल माइकल, गैब्रियल, राफेल, यूरियल, एरियल, मेटाट्रॉन, मेनी मोर आर्केंजल्स, हम सबकी स्पिरिचुअल टीम, हायर सेल्फ और गार्जियन एंजल्स,
चारों दिशाएं, चारों धाम, पंच महाभूत, नवग्रह सब हमारे आसपास है। सबकी ऊर्जा हमारे पास है। वी आर प्रोटेक्टेड, गाइडेड। सभी ऊर्जाओं ने हमें फुल प्रोटेक्शन दिया हुआ है। हम सबके एंसेस्टर्स वो भी हमारे साथ हैं। वी आर लव्ड, वी आर वर्दी, वी आर डिवाइन चाइल्ड। आज हम सब माँ महाकाली की चेतना के साथ अपनी चेतना जोड़ेंगे कि उनके अंदर के वो सारे गुण हम अपने अंदर ले सके और अपने जीवन को सार्थक कर सके। आप दूर ब्रह्मांड में अपने क्राउन से ऊपर, जितने ऊपर आप देख सको, माँ काली की बहुत ही प्यारी सी छवि, जो भी आप विजुलाइज कर सको। वहां बहुत ही सौम्य रूप में वहां पे अपनी ऊर्जा के साथ है। घुंघराले बाल, काला श्याम रंग, चेहरे पे बड़ी सी लाल बिंदी, कमल की जैसी खूबसूरत आंखें माँ की। लाल जीवा जो बाहर निकली है और बहुत ही प्यारा हंसता हुआ चेहरा माँ का। बाएं तरफ के दो हाथ, ऊपर के हाथ में एक मुद्रा, नीचे के हाथ में दूसरी मुद्रा। माँ के दूसरी तरफ एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में कटा हुआ सर। माँ का शरीर बिना वस्त्र का, जिसमें माँ के चेस्ट के ऊपर नरमुंड की माला, माँ के कमर पे कटे हुए हाथों की माला। ऐसा रूप माँ का जो भयानक तो है पर बहुत ही ज्ञान और मोक्ष देने वाला है। अगर हम माँ के इसी प्यार को, इसी रूप को एक बच्चे की नजर से देखें तो इसमें माँ की ममता नजर आएगी, माँ का प्रेम, माँ का वात्सल्य सब नजर आएगा हमें। माँ का ये रूप सिर्फ और सिर्फ हम सब मानव को शिक्षा देने के लिए है और हमें कष्टों से बाहर निकालने के लिए है। माँ के खुले काले घुंघराले बाल फ्रीडम को दर्शाते हैं, जो माँ प्रकृति को दर्शाते हैं कि माँ प्रकृति को कोई बांध नहीं सकता। वो सर्वोच्च है। हर एक आत्मा जो इस पृथ्वी पे आती है उसे माँ प्रकृति के नियमों का पालन करना होता है, ना कि माँ उनके नियम का पालन करती है। हमें बताता है
जो माँ प्रकृति हमें पालना देती है, हमें उसकी स्वतंत्रता का पूरा ध्यान रखना है। वही हमें लाती भी है और नर्चर भी करती है। माँ का त्रिनेत्र इंट्यूशन और नॉलेज को दर्शाता है कि हर आत्मा के पास ये शक्ति है, बस उसे जागृत करने भर की देर है। माँ की लाल जीवा, रेड टंग, जो एक पावर को दर्शाती है कि हर सोल के पास एक एक्सट्रीम पावर है। जैसे माँ ने अपनी जीवा पे रक्त बीज जैसे शक्तिशाली दैत्य की शक्ति का नाश किया था, उसे कंट्रोल किया था, वैसे ही सबके पास ये पावर है कि वो अपने अंदर के बड़े से बड़े असुर को कंट्रोल कर सकती है। माँ के दाहिने ऊपर के हाथ में माँ ने एक मुद्रा बनाई है, जो मुद्रा निर्भयता देती है, फियरलेसनेस देती है। और माँ का लोअर हैंड हमेशा ब्लेसिंग्स पोज पे रहता है, जहां से हमें भर भर के ब्लेसिंग्स मिलती है। माँ के बाएं ऊपर वाले हाथ में माँ ने खड़क तलवार पकड़ी है। ये तलवार संकेत है ज्ञान का। और माँ के बाएं लोअर हैंड में एक कटा हुआ सर है। ये सर दर्शाता है ईगो को, कि हर एक आत्मा जब इस पृथ्वी पे आती है, जब तक उसके अंदर ईगो रहता है, तब तक वो इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी रहती है। और माँ इस तलवार से इस सर को काटने पे ये संदेश देती है कि हम अपने ईगो को तभी काट सकते हैं, ईगोलेस तभी बन सकते हैं, जब ज्ञान रूपी तलवार का इस्तेमाल करेंगे। विजडम और नॉलेज से ही ईगो को खत्म किया जा सकता है। माँ का ये रूप कैसे हमें ईगो से बाहर आना है वो दर्शाता है। और जब माँ इस ईगो को खत्म कर देती है, हमें ईगोलेस बना देती है, हमारे ईगोलेस माइंड को ले लेती है, तो अपने मुंडमाला में उसको जोड़ लेती है। ये संकेत है कि जब तक हमारे अंदर ईगो रहेगा, तब तक हम ब्रह्म को नहीं पा सकते। माँ के मुंडमाला में पिरोए जाने का मतलब है ब्रह्म को प्राप्त कर लेना, माँ का हमें अपना लेना, माँ में एक हो जाना। बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ी शिक्षा है माँ की हमारे लिए। और जब हम माँ के गले में विराजित हो जाएंगे, तो हमें जन्म मृत्यु के चक्रों से मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा हमें। यही माँ बताना चाहती है। माँ के कमर पे कटे हुए हाथों की माला जो राउंड राउंड घूम रही है माँ के कमर में, ये दर्शाता है कि जब तक हम अपने हाथों से कर्म बांधते रहेंगे, तब तक यूं ही गोल गोल जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। माँ का ये काला रंग
उस अंधकार को दर्शाता है जो बहुत बड़ा सत्य है। माँ अपने इस काले रंग से हर एक आत्मा को याद दिलाना चाहती है कि जब तुम जन्म से पहले और जन्म के बाद इसी अंधकार में थे, जब तुम माँ के गर्भ में थे तो भी वहां अंधकार था, जब इस संसार को छोड़ के जाओगे तो भी अंधकार मिलेगा। यही सबसे बड़ा सत्य है, इससे मत भागो। अंधकार से डरने की जरूरत नहीं। माँ का ये काला रंग ये भी बताता है कि हमारे अंदर जितने काले विकार हैं, उन सब का हरण अगर कोई करती है तो माँ, जो हर काली चीज को अपना सकती है। वो किसी में भेदभाव नहीं करती। हम अपने सारे विकार माँ को दे सकते हैं, उस सब को एक्सेप्ट कर लेगी और सभी भक्तों के विकार ले लेके उनका रंग काला हुआ है। माँ का ये शरीर जहाँ वस्त्र नहीं है, वो दर्शाता है कि ये जो भौतिक शरीर है हमारा, ये पंच महाभूतों का बना है। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। यह संसार में कोई भी वस्तु है, कोई भी ऐसा मटेरियल है जो इसे ढक सकता है? कुछ नहीं है जो इसको कवर कर सके। हम जिन भौतिक तत्वों से बने हैं वो ट्रांसपेरेंट है, वैसे ही हमें भी खुद भी आत्मा के साथ ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, ईश्वर के साथ ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए और अपने आसपास के सोल के साथ भी ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। विकारों के मास्क, विकारों के मुखौटे जो पहन के हम घूमते हैं, माँ बोलती है उसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे संसार में आए थे अपनी आत्मा को वैसे ही रखो, बिल्कुल नेकेड, कोई आवरण नहीं उस पे। जहां तुमने आवरण चढ़ाया वहां इस जन्म मृत्यु के चक्र में और फंसते चले जाओगे। माँ के इस अद्भुत स्वरूप से हमें बहुत सारी ऊर्जाएं लेनी है, बहुत सारा ज्ञान। माँ के उस मुद्रा वाले हैंड से फियरलेसनेस की ऊर्जा हमारी तरफ आ रही है, मानो जैसे हम हाथ जोड़े खड़े हैं और एक तीव्र प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है जो हमें निर्भय बना रहा है। और जैसे जैसे हम निर्भय हो रहे हैं, सबसे पहले माँ की इस छवि में हमें बहुत ही खूबसूरत देवी, वात्सल्य से भरी हुई, ममता से भरी हुई, जहां हमें माँ का ये उग्र रूप ना दिख के सिर्फ और सिर्फ माँ का प्रेम नजर आ रहा है, क्योंकि वो एक जो भय था माँ के इस रूप का, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आज से माँ के इस रूप को हम सिर्फ और सिर्फ ज्ञान, शक्ति और भक्ति के रूप में लेंगे। एक ऐसी माँ जो हमें अंधकार से लेके उजाले तक लेके जाती है, अंधकार से लेके आती है
उजाले में रखती है, फिर अंधकार में ले जाती है। पहले भी साथ देती है और बाद में भी साथ देती है। जब तक हमारी सोल मोक्ष नहीं पा लेती, जब तक हम माँ के गले में पिरोए नहीं जाते, तब तक माँ हमारा साथ देती है। वो तलवार से निकलता हुआ ज्ञान, वो ज्ञान की किरणें, विस्डम, जिससे हम अपने अहंकार को खत्म कर सके, सफेद ऊर्जा के फॉर्म में हमारे क्राउन पे उतर रहा है। जैसे माँ की तलवार से, खटक से वो ऊर्जा हमारे क्राउन पे पड़ रही है और हमारे पूरे शरीर में दौड़ रही है, खासकर हमारे मस्तिष्क, हमारे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, हमारे उन चक्रास में जहाँ पे हम अपने ईगो को रखते हैं। माँ की टंग से एक दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, जो हमारे अंदर वो पावर जगा रही है, जिससे हम बहुत ही दृढ़ता से अपने अंदर के राक्षसों का नाश कर सके। जैसे माँ ने रक्त बीज को बढ़ने से रोका, उसको मल्टीप्लाई होने से रोका, वैसे ही हम अपने अंदर के सारे विकारों को जड़ से खत्म करने की ताकत पैदा करें। हम अपने कर्मों को पूरी तरह से खत्म करने की पावर अपने अंदर ले रहे हैं, जिससे कि और रक्त बीज ना पैदा हो। माँ के तीसरे नेत्र से हमारे अंदर इंट्यूशन उतर रहा है कि हम डिवाइनली गाइडेड ऑलवेज रहे। हमारा इंट्यूशन हमें हमेशा डिवाइन संकेत देता रहे और हम उसे पहचान सके, फॉलो कर सके। माँ के शरीर से निकलती ट्रांसपेरेंसी की ऊर्जा, जो कि हमें खुद से और दूसरों से हमेशा ट्रू फॉर्म में फेस करने की ताकत दे। हम खुद से भी सच बोले, विदाउट मास्किंग, विदाउट लाइंग, और दूसरे सोल्स के साथ भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे। नो मास्क, नो फॉल्स सेल्फ। माँ का प्यारा सा ब्यूटीफुल फेस, स्माइलिंग फेस, जो कि अपने हर एक बच्चे को भय से नहीं, प्रेम से समझाती है, उनके सारे विकारों को ले लेती है। खुद भले ब्लैक हो जाए, पर अपने बच्चों को, अपने भक्तों को बिल्कुल श्वेत रखना चाहती है, आत्मा से बिल्कुल साफ, शुद्ध और श्वेत। माँ अपने सारे बच्चों से कहती, जो भी तुम्हारे अंदर काला है, ब्लैक है, मैं हूं ना, दे दो मुझे, पर तुम्हें बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ रहना है।
माँ के सारे गुण, सारी ऊर्जाएं हमारे रोम रोम में बस रही है। फियरलेसनेस, ईगोलेस, स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनालिटी, फुल स्पिरिचुअल विजडम, ट्रांसपेरेंसी, ट्रूथ। जैसे माँ क्रिएट करके डिस्ट्रक्ट भी करती है, निर्माण से खंडित करती है और फिर अपने में मिला लेती है, हमारे अंदर भी आज वो पावर उतर रही है कि हमने जो भी अपने अंदर ये सारे बुरे संस्कारों का निर्माण किया है, ऐसे डिजायर्स को जन्म दिया है जो हमें जन्म मृत्यु में बांधे रखती है, उन सबको हम अपनी विजडम से, अपनी नॉलेज से, अपने पावर से खंडित कर सके। हम क्रिएटर भी हैं और डिस्ट्रॉयर भी हैं। माँ की ये ब्यूटीफुल छवि धीरे धीरे मानो आपके सामने आ गई है, ऊपर से उतर के आपके सामने। मानो माँ ब्यूटीफुल आईज से आपको देख रही है, बहुत ही ममता भरी नजरें, क्योंकि माँ को भी पता है कि आपको एहसास है कि हमें मोक्ष की तरफ जाना है, हमें क्लींस होना है, हील होना है। और हम आज माँ का आशीर्वाद लेने आए हैं, ब्लेसिंग्स लेने आए हैं, हीलिंग लेने आए हैं। और माँ तो हमेशा अपने बच्चों के लिए प्रेजेंट रहती है। माँ का ब्यूटीफुल हैंड जिसमें एक मेहंदी के जैसे लाल लाल सर्कल बना हुआ है, मानो माँ ने आपके फोरहेड पे रखा है। और उसके अंदर से बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन एनर्जी मानो आपके अंदर प्रवेश कर रही है। बहुत ही सौम्य है, बहुत ही सॉफ्ट है। ये ऊर्जा आपको प्रोटेक्शन दे रही है, आपकी 7 बॉडीज को क्लींस कर रही है। आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग हो रही है कि अगर आपके अंदर किसी भी तरह की साइकिक अटैक, ब्लैक मैजिक, कर्सेस, स्पेल्स, नजर दोष कुछ भी हो, वो सब माँ मानो अपने अंदर ले रही है और आपको क्लींस कर दे रही है। आज से आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग है कि अगर कोई आपकी ऑरा के अंदर प्रवेश करती है तो वो सिर्फ डिवाइन एनर्जीज होगी, लव एंड लाइट की। आज से माँ की ऊर्जा हमेशा आपकी ऑरा में मूव करेगी। माँ की ये गोल्डन लाइट हमारे सारे चक्रास में उतर रही है, सबको स्ट्रांग बना रही है, पावरफुल बना रही है। मानो सारे चक्रास में माँ शील्ड कर रही है। किसी भी तरह की रोग व्याधि
लॉन्ग टर्म से चली आ रही कोई भी प्रॉब्लम किसी भी ऑर्गन में, आज वो सब परमानेंटली रिलीज हो रही है। हर वो चीज जो हमें तकलीफ दे रही है वो ब्लैक है, और वो सारी एनर्जी जो भी ब्लैक है वो माँ की है। माँ उन सब को लेकर ट्रांसफॉर्म कर देती है। किसी भी तरह की पारिवारिक क्लेश, रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, की जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो सब माँ ले रही है। आपके 7 चक्रास की सारी प्रॉब्लम आज माँ ले रही है। और बदले में आपको सिर्फ और सिर्फ सूर्य के समान चमकती रोशनी दे रही है, उज्जवल भविष्य दे रही है। माँ काली का आशीर्वाद जिसके पास रहता है उसे ना ही कोई बुरी शक्ति छू सकती है, ना ही कोई दुख दर्द, क्योंकि माँ ही एक ऐसी शक्ति है जिसने अंधकार को धारण किया है, ब्लैक को धारण किया है, हर उस ऊर्जा को धारण किया है जो कष्टकारक है। माँ ने हमें बहुत ब्लेसिंग दी है, हमारे फाइनेंस के लिए, हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, हमारी आत्मा की प्रोग्रेस के लिए। वो सारा विजडम, वो सारी नॉलेज, वो सारी पावर। और आज हम माँ से एक प्रार्थना करते हैं, हे माँ, जब तक हम बर्थ रिबर्थ के साइकिल में हैं, हमारा खुद के ईगो पे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है माँ। प्लीज हमारे ईगो को हमेशा अपने पैरों के नीचे रखना, जैसे आपने कभी शिव जी को रखा था। हम चाहते हैं हमारा ईगो हमेशा आपके चरणों के नीचे रहे माँ। क्योंकि आप ही ने कहा है, जब तक ईगो रहेगा तब तक हम रीबर्थ लेते रहेंगे। सारी बुराइयों से हम पार कर सकते हैं। सबसे बड़ी अगर कोई विकार है तो वो ईगो। और आज मैं यही आपको देती हूँ माँ। माँ ने ले लिया है हमारा ईगो। माँ कुछ भी ना नहीं कर सकती, माँ है वो। आज से हम सब माँ की शरण में हैं। जिसने भी माँ को अपना गुरु मान लिया, बहुत जल्दी इस बर्थ रिबर्थ से मुक्त हो सकता है। क्योंकि एक यही देवी है जो हमें ईगोलेस कर सकती है। और जहाँ ईगो खत्म, वहाँ सारे विकार अपने आप खत्म होने लगते हैं। मांग लीजिए माँ से, और जो मांगना है। आज माँ अपने सौम्य रूप में है, आपको सिर्फ देने आई है। आज से आपकी साइकिक प्रोटेक्शन, आपके
आपके सारे कष्टों से मुक्ति। जो भी अंधियारा आपके जीवन में है, जिस भी क्षेत्र में है, उस अंधकार को सौंप दीजिए माँ को। कह दीजिए माँ को, मैं भी आपकी और ये अंधेरा भी आपका। वी लव यू माँ, वी लव यू। माँ को जितनी ऊर्जा हमें देनी थी, माँ ने वो दे दी। और माँ धीरे धीरे लुप्त हो रही है। मानो मुस्कुराते हुए हमें ब्लेसिंग देते हुए जा रही है। हमारी पूरी ऑरा में मानो माँ महाकाली की ऊर्जा घूम रही है। मानो पूरे ऑरा में गोल्डन लाइट शाइन कर रही है। हमारे ऑरा से चारों तरफ से मानो गोल्डन लाइट निकल रही है। ऐसा लग रहा है जिसमें से माँ काली की ऊर्जा बाहर जा रही है। सारे ब्रह्मांड को, सारे यूनिवर्स को मिल रही है। मदर अर्थ तक भी पहुंच रही है। माँ महाकाली स्वयं प्रकृति की जननी है, स्वयं प्रकृति है वो। सारी ऊर्जाओं को हम बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने अंदर, अपने हर एक सेल में स्टोर करते हैं। हमारी हर एक कोशिका इन सारी ऊर्जाओं को समेट रही है। मानो हमारा रोम रोम माँ महाकाली के प्रेम में डूब चुका है। इस ब्यूटीफुल एनर्जी के लिए, माँ के इस ब्यूटीफुल साथ के लिए हम अपने आसपास के सारे डिवाइन सोल्स सबका बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड करते हैं। बहुत सारा प्रेम, आदर, आभार और मिठास। आप सबके बिना ये पॉसिबल नहीं होता। आप सबकी ऊर्जाओं ने हमें वो साहस दिया कि हम स्वयं माँ महाकाली के सामने आ सके, उनसे कुछ मांग सके, उनको अपने विकार सौंप सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड वी लव यू ऑल। मानो हमारा रोम रोम जय माँ काली, जय माँ काली बोल रहा है।
हमारे पूरे घर में मानो माँ का एक अजीब सा प्यारा सा टच, उनकी ऊर्जा सब महसूस कर पा रहे हैं। उनका प्रोटेक्शन शील्ड हमारे पूरे घर पे है। आज से हमारे जितने भी नोन अननोन किसी भी तरह के जितने भी एनिमीज हैं, चाहे वो हमारे कर्मा के कारण हो या डेविल एनर्जी के कारण, उन सब के बीच में आज अब से माँ की ऊर्जा रहेगी प्रोटेक्शन के लिए। माँ की ऊर्जाओं को धीरे धीरे अपने अंदर सेटल डाउन करना शुरू कर। अपनी श्वासों को थोड़ी सी लंबी और गहरी रखते हुए अपने फिजिकल बॉडी की चेतना में वापस आए। हाथों पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे मूवमेंट दें। और जब भी आपको लगे कि आप ध्यान से बाहर आने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, दोनों हाथों को रब करके आंखों पे रखेंगे और मन ही मन माँ का धन्यवाद करते हुए बहुत ही प्यारे से स्माइल के साथ आंखें खोलेंगे।